और उसमें और भी बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। तत्वार्थ सार ग्रंथ में और भी विवरण आता है कि नरक कौन जाता है, तो नरक जाने के हेतु उसमें और विस्तार से दिए हुए। नहीं, उनके यहाँ पर स्त्री को तो सभी जगह निंदनीय माना जाता है, लेकिन ये रात्रि भोजन वाली जो बात बताई ना, तो रात्रि भोजन वाली बात ऐसी है कि रात्रि भोजन अब जैन समाज से ही लुप्त हो रहा है, जहां जैनी की 3 पहचानों में रात्रि भोजन आता है। कौन सी 3 पहचान है जैनियों की? जो निशि भोजन ना करे, पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। अब पहचान लो भाई आजकल के जैनियों को। जो निशि भोजन ना करे और पानी पीवे छान और नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। ये बहुत पुरानी पद्धति थी, लेकिन अब क्या करोगे आप? अजैनी की बात कर रहे हो, उनके यहाँ श्लोक लिखा, अपने यहाँ तो मतलब ये 3 पहचान बताई है जैनियों की। बाह्य पहचान, अंदर की पहचान अलग है, सम्यक दर्शन आदि, सच्चे देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा वगैरह, लेकिन ये तो बाहरी पहचान है। अब कई लोगों की कैसी विचित्र शंकाएं आती है कि मंदिरों में करोड़ों रुपया खर्च करने के बदले कहीं और अच्छे काम में लगाएं तो कितना अच्छा हो। ऐसा भी पूछते हैं लोग। करोड़ों रुपया मंदिरों में खर्च कर डालते हैं, बोलियां लगाते हैं, और फिर इतने सब पैसे इसमें जाते हैं। तो अति संक्लेश भाव से मरने वाला नरकगामी होता है, घोर शब्द सागर में पड़ो। अब नरक में क्या दशा होती है देखिए। तहां भूमि पर सत दुख इसो, बीछू सहस दसे नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। तहां, तहां यानी उस नरक में, भूमि परसत, भूमि के स्पर्श मात्र से, इसो दुख, ऐसा दुख होता है, तिसो बिच्छू सहस डसे नहीं, 1000 बिच्छू अगर डंक मार ले तो भी वैसा दुख नहीं होगा जितना वहां की भूमि का स्पर्श मात्र करने पर होगा। इतनी भयानक वहां की प्रचंड भूमि है। और तहां राध श्रोणित वाहिनी, वहां वाहिनी यानी नदी ऐसी है कि जो राध और श्रोणित से भरी हुई है। राध यानी पीप और श्रोणित यानी खून, खून और पीप से भरी हुई नदियां हैं। और कैसी है? कृमिकुल कलित, कृमियों के कुल अर्थात कीड़ों के समूह से कलित भरी हुई है। और देह दाहिनी, अगर वो उन नदियों में कोई पहुंच जाए, अंदर उतर जाए, तो शरीर को दाह पहुंचाए, ऐसी नदी है। शरीर को दाह पहुंचाने वाली नदी है। नदियों का नाम क्या है मालूम? वैतरणी नदी। सेमर तरजुत दल असि पत्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर तरु, वहां पर सेमर के वृक्ष हैं और उनके जो दल यानी पत्ते हैं वे 80 पत्र तलवार के समान पैने हैं। और 80 जो देह विदारे तत्र, वहां की उष्णता जब नहीं सहन होती तो वो नारक जीव भागते हुए पेड़ की छांव में आते हैं, लेकिन उस पेड़ के नीचे जब बैठते हैं सोचते हैं कि यहाँ हमें विश्राम मिलेगा, तो वहां पत्ते गिरते हैं उनके ऊपर और उनके शरीर को पूरा छेद डालते हैं, काट डालते हैं। तलवार जैसे पत्ते हैं वो, देह विदारे, शरीर को चीर डालते हैं।
और गर्मी और सर्दी कैसी है, तो मेरु समान लोह गली जाए। गर्मी जो उष्ण पृथ्वी ऊपर है और सबसे नीचे की जो पृथ्वी है वो शीत है। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में इसका उल्लेख ऐसा मिलता है कि ऊपर की पृथ्वियों में जब ऐसे मेरु के समान लोहे का एक गोला आप डाल दो, तो फिर वो वहां की उष्णता मात्र से ऐसे जब नीचे पहुंचेगा तो गल करके पानी पानी जैसा पतला हो जाएगा। इतनी गर्मी वहां कि मेरु के समान, मेरु 1,00,000 योजन प्रमाण, कि जब जीव ऐसे पाप कर्मों का बंध बांध कर उन नरक भूमियों में उत्पन्न होता है, तो फिर वहां पर नरक भूमियों में उसकी आयु बनी रहती है। नरक में रहने वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता, तो उतनी आयु तक वो उन सब कष्टों को भोगते रहते हैं। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी भी उनको मार नहीं सकती, लेकिन उनको सारी वेदना सहन करनी पड़ती है। शरीर वैकृत होता है, तो जो पत्तों से कट गया शरीर, वो कटा हुआ शरीर भी फिर पारे के समान जुड़ करके वापस पूरा बन जाता है, क्योंकि आयु का उदय है, नाम कर्म भी उदय में है, तो वापस आकृति बन जाएगी। और बहुत बेडौल और भुंडक संस्थान वाले, विकराल आकृति वाले वो नारक जीव होते हैं, बहुत प्रचंड होते हैं। वहां का शासन प्रचंड है, वहां के दुख भयंकर हैं और सारी बातें वहां भीषण है। उन नरकों में भी जीव ने चिरकाल तक दुख भोगा है। ये अपनी संसार भ्रमण की कथा है, दास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है, लेकिन कछु कहूं, यहाँ थोड़ी सी बतला रहे हैं। और थोड़ी सी बतलाने से भी उसको सुन करके अपना हृदय घबरा जाता है कि ऐसे भटके हैं अपन संसार में। इस शरीर के पहले पता नहीं कौन से शरीर में थे, उसके पहले पता नहीं कहां थे, उसके पहले पता नहीं कहां थे। जाति स्मरण हो जाए तो भी कैसा लगेगा। तो संसार में बहुत भटक चुका है जीव। अब सुग्रीव के जीव की कथा जब आती है पद्म पुराण में, तो सुग्रीव से राम ने ऐसी मित्रता कर ली कि बिल्कुल पूछा ताछा नहीं, कुछ नहीं, ये अच्छा आदमी है, सही आदमी है, कैसा है, कुछ नहीं, तुरंत दोस्ती कर ली। तो उसका समाधान भगवान से ये प्राप्त हुआ, केवली भगवान से, कि इनका पूर्व जन्म का संबंध है। और पूर्व जन्म का संबंध होता है तो फिर मैत्री का संबंध होगा, तो व्यक्ति वो कितना भी बुरा हो लेकिन उसके साथ मित्रता रखेगा। और शत्रुता का संबंध हो तो कितना भी गुणी हो, कितना भी अच्छा आदमी हो, उसके साथ वो दुश्मनी रखेगा। जैसे कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की कथा आती है। अब ये तो बिल्कुल अच्छे थे, पूरे सभी जन्मों में अच्छे थे, लेकिन वो दुश्मनी का बैर बांध लिया था उसने, तो फिर वो हमेशा बैर ही निभा रहा था। ऐसी दशा होती है। तो कितने दुख इस जीव ने नरकों में सहन किए हैं। और आगे बतला रहे हैं, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे देह के खंड, वो आपस में एक दूसरे को ऐसे मारते काटते हैं कि शरीर के तिल के बराबर टुकड़े कर डालते हैं। तिल जानते हैं, तल बोलते हैं जिसको गुजराती में, उसके बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं। लेकिन फिर भी वो कर्म ऐसा है कि वो सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं और वापस शरीर बन जाता है। लेकिन कटते समय कितना तकलीफ होती होगी, वो सारा कष्ट उनको सहना पड़ता है। और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, 3 नरकों में, 3 पृथ्वियों में, तो यहाँ से असुर कुमार देव जा करके उनको लड़ाते हैं आपस में। छोड़ो मत, मारो उसको, बोले पकड़ लो उसको, जला डालो उन्हें, और कई प्रकार के कष्ट देते हैं। तो असुर जा करके वहां पर उनको भिड़ाते हैं 3 पृथ्वियों तक। और प्यास कितनी लगती है उनको, ऐसी प्यास लगती है कि कभी कभी अपने को लगता है ना कि इतनी प्यास लग रही है कि बिल्कुल पूरी बोतल पी जाऊं फ्रिज में रखी हुई। कभी लगता है कि एक सुराही पी जाऊं, घड़ा पी जाऊं, कभी लगता है कि 2 सुराही पी जाऊं, 2 घड़े पी जाऊं। ऐसा मन में विचार आते हैं। उन नारक जीवों को कितनी प्यास लगती है कि सारे सागर का पानी पी जाए, ऐसा उनको लगता है, इतनी वेदना होती है। अब इससे आप अनुमान लगाओ कि कितनी लगती होगी प्यास, कितनी तेज प्यास होती होगी। तो सिंधु नीर ते प्यास न जाए, सागर का पानी पी ले तो भी प्यास न बुझे, इतनी प्यास लगी तेज। तो पण एक न बूंद लहाए, तो भी जितनी आयु है उनकी, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है नरक की,
उतने समय तक उनको एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला, कम से कम, और अधिक से अधिक 33 सागर। सागर किसको कहते हैं? पद्म पुराण में उसका परिमाण दिया है कि एक गड्ढे को बालों से भर दो, और ऐसे बालों से भरो कि जिसको कैंची से 2 बार ना काट सके। मुलायम बालों से भेड़ के, भोग भूमिया भेड़ों के 1 हफ्ते के बाल उसमें डाल दो बारीक करके, गड्ढा भर जाए। फिर उसको इतना ठोस भरना है कि उसके ऊपर से घोड़ा निकले तो टपक टपक आवाज आए उसकी चलने की। और उन बालों को 100-100 वर्षों में निकालो तो एक व्यवहार पल्ले होता है। असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ले होता है, और असंख्यात उद्धार पल्लों का एक पल्ले होता है, पल्योपम जिसको कहते हैं, अद्धा पल्ले। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। ऐसे 33 सागरों तक नरकों में प्यास सहन करनी पड़ती है। इसको भले कोई लोग काल्पनिक समझे, लेकिन जाति स्मरण हो तो फिर कभी मान लो पिछले जन्म में कभी ऐसी दशा बनी हो और उतना जाति स्मरण हो जाए तो फिर कांप उठे। महावीर स्वामी को हुआ था ऐसा। जब 2 मुनियों ने आकर के सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी को उपदेश दिया था, तब उनको जब जाति स्मरण हुआ तो नरकों का स्मरण आ गया, क्योंकि उसकी पहली पर्याय नरक थी और उसके पहली पर्याय सिंह की थी, उसके पहली पर्याय 7वें नरक की थी, उसके पहली पर्याय अर्ध चक्रवर्ती की थी। वो सारी पर्याय उनको जाति स्मरण में आ गई सिंह की पर्याय में, महावीर स्वामी के जीव को। तो आंखों से आंसू निकले। आंखों से आंसू नहीं निकलते आसानी से, तिर्यंचों के, पक्षियों के तो निकलते ही नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकले, उसका हृदय कंपित हो गया। और वहां पर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि जिसके संसार का किनारा निकट है, ऐसे निकट भव्य जीव को पूर्व जन्मों के स्मरण से अपने अनर्थों पर जो पश्चाताप होता है, उसका दुख संसार में अन्य किसी जीव को उस दुख की बराबरी का दुख नहीं होता। यानी जिसका कल्याण होने वाला है, उसको जब अपने अतीत का पश्चाताप होता है, तब जो वेदना होती है, वैसी वेदना और किसी को नहीं होती। यानी नरकों की वेदना एक तरफ रख दो, और इसको जाति स्मरण से जो दुख हो रहा है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे अनर्थ किए हैं, तो वैसी वेदना और जीवों को नहीं होती। पर वो पश्चाताप भी संसार से पार होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक अंदर से आंसू नहीं निकलेंगे, आचार्य गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि सिंह के आंसू निकले तो वो आंसू मिथ्यात्व के साथ निकल गया। यानी अंदर जो मोह पड़ा हुआ था ना आत्मा में, मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व ही मुनि के उपदेश से गल गया और वो पिघल करके आंसू बन गया, और आंसू बनकर आंखों से बाहर आ गया तो हृदय में सम्यक्त के लिए स्थान बन गया, सम्यक्त को जगह मिल गई, और वो जीव उसी समय सम्यक दृष्टि बन गया। देखो, सिंह सम्यक दृष्टि बन गया और कई मनुष्य अभी तक मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ताकि सम्यक दर्शन अपने को जल्दी से जल्दी हो जाए। 4 अनुयोगों के स्वाध्याय से घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक दृष्टि बन जाता है। जैसे सूर्य मित्र ब्राह्मण पुरोहित था वो, और घोर मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल विरोधी जैन धर्म का, लेकिन एक अवधिक ज्ञानी साधु के माध्यम से उसको आश्चर्य हुआ कि अरे इनको तो सब बातें मालूम है, ये कौन सी विद्या है इनके पास, ये जैन साधु है, ऐसी विद्या तो हमारे यहाँ नहीं है किसी के पास। तो उनने महाराज से पूछा कि महाराज ये विद्या कैसे सीखी जाती है? महाराज बोले कि इसको सीखने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ता है। बोले यानी तुमको केश लॉन्च करना पड़ेगा और मुनि बनना पड़ेगा। तो वो घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, पुरोहिताइन से, कि देखो मैं थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर। कहाँ जा रहे हो? बोले अरे जा रहा हूँ भाई, तुम चिंता मत करो। कहाँ जा रहे हो तो बताओ। तो फिर बताते हैं कि जैन साधु के पास जा रहा हूँ। अरे जैन साधु के पास जा रहे हो? अपन तो मुंह फेर लेते हैं बोले जैन साधु को देखकर, और आप वहां जा रहे हैं, कितनी बदनामी होगी। बोले बदनामी हो या ना हो, लेकिन लाभ बहुत अधिक हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है? बोले इनके पास ऐसी विद्या है कि वो सब कुछ जान लेते हैं। बोले और उन मुनि के पास सर्वावधिक ज्ञान था, जो गुरु थे ना उनके पास सर्वावधिक ज्ञान था। तो उस विद्या के लोभ में इनने जाकर के दीक्षा ले ली, और फिर उससे वायदा किया पत्नी से कि जैसी विद्या प्राप्त होगी मैं आ जाऊंगा घर। बोले वायदा करके गया, और वहां जाकर के जब मुनि से दीक्षा ली, और उनने जान लिया था गुरु ने कि ये इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। अभी भले मिथ्या दृष्टि है, और अभी ये लोभ के कारण दीक्षा लेना चाह रहा है, और घर वायदा करके आया है कि लौटूंगा, लेकिन ये वो जीव है
कि यदि सम्यक दृष्टि बन गया तो फिर ये ऊपर ही ऊपर बढ़ने वाला जीव है, इसी भव से निर्वाणगामी है, इसलिए इसको दीक्षा दे देना चाहिए बोले। तो ये सोच करके उन्होंने, गुरु महाराज ने उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद बोलता है कि अब दे दो विद्या। कई लोगों की आदत होती है ना, दे दो दे दो दे दो, बोलता है कि दे दो विद्या। तो फिर जब वो विद्या देने लगा तो उनने, गुरु महाराज ने बोला कि ऐसे नहीं मिलती विद्या, बोले कि गुरु की सेवा करनी पड़ती है। चिंता मत करो, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे मोती मिले, और तुम्हें वो चीज मिलेगी कि जो मतलब तुमने कल्पना भी नहीं की है, कुछ मांगो मत बोले। तो जैसा गुरु बताते वैसा करो। बोले कि बताइए क्या? तो गुरु समझ गए, बताइए इसलिए बोल रहा है क्योंकि विद्या चाहिए इसको। तो फिर गुरु महाराज ने बोला कि गुरु की बात माननी पड़ती है, देख पहले पूरी 28 मूल गुण की जो चर्या है उसका पालन कर। तो उन्होंने बोला कि कैसे क्या? तो उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इन सबका स्वरूप समझाया। केशलोंचवादी हो ही चुके थे दीक्षा के समय। अब एक बार भोजन, खड़े होकर के भोजन अंतराय के हो जाए तो फिर भोजन का त्याग, सारी बातें समझा दी, पूरी चर्या उसने समझ ली। फिर एक दिन ऐसे ही पूछा कि गुरुवर वो विद्या मुझे कब प्राप्त होगी? तो गुरु महाराज ने बोला कि देखो, चारों अनुयोगों का तुमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अध्ययन कराया चारों अनुयोगों का। और अध्ययन कैसा किया? तुम तो जानते हो, बोले ब्राह्मण विद्वान हो, पुरोहित रहे हो, तो तुम्हें तो मालूम है कि गुरु की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो फिर तुम सेवा किए बिना इतनी उतावली क्यों करते हो? तो फिर बोला कि अरे ठीक ठीक, क्षमा कीजिए गुरु जी, हम प्रतीक्षा करूंगा। फिर जब उनने पढ़ाना चालू किया तो प्रथमानुयोग पढ़ाया, सब तीर्थंकरों की कथाएं सुना दी उसको, लेकिन फिर भी वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि, कोई श्रद्धा नहीं हुई उसको। सारी कथाएं सुन ली उनने पूरे 24 तीर्थंकरों की, कोई श्रद्धा नहीं हुई उसको। फिर बाद में चरणानुयोग पढ़ाया। चरणानुयोग में उन्होंने सारी क्रियाओं का वर्णन कर दिया, श्रावकों की क्रियाएं, मुनियों की क्रियाएं सब बता दी, तो भी उसको श्रद्धा नहीं हुई, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि। फिर उसको कर्णानुयोग ग्रंथ पढ़ाया कि लोक का कैसा वर्णन, मतलब देवलोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, अधोलोक नरकलोक कैसा है, तो भी उसको श्रद्धा नहीं हुई। और उसके बाद द्रव्यानुयोग पढ़ाया, 148 कर्म प्रकृतियां, और फिर 84 लाख जीवों की योनियां, 4 गतियां, सब विस्तार से समझा दिया। और फिर द्रव्यानुयोग में फिर और भी बहुत सारे विभाग होते हैं, सिद्धांत होता है, अध्यात्म होता है। तो जब आत्मा के बारे में 6 द्रव्यों का वर्णन कर रहे थे गुरु महाराज, तब जब उसने आत्मा का वर्णन सुना, तो आत्मा का वर्णन सुन करके, और फिर जीव के जो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, सम्यक ज्ञान, और फिर ज्ञान में भी कुछ क्षयोपशमिक होते हैं, कुछ क्षयिक होते हैं, ये सारा वर्णन जब पूरे जिनवाणी का स्वाध्याय संपन्न हुआ, तब वो सूर्य मित्र मुनि मन में विचार करते हैं कि मैंने जिस विद्या के लिए दीक्षा ली है वो विद्या सर्वावधिक ज्ञान है जो गुरु के पास है, और मैंने जो दीक्षा ली है वो दीक्षा तो केवल ज्ञानी बना देती है। और मैं कैसा मूर्ख हूं कि मैंने सर्वावधिक ज्ञान के लिए दीक्षा ली, और दीक्षा लेते समय मैंने ये भावना रखी कि इस विद्या को प्राप्त करके मैं घर लौट जाऊंगा। मेरी दुर्बुद्धि को धिक्कार हो। अंदर ही अंदर वो पश्चाताप करते हैं, और उसके बाद जब उनको सम्यक्त प्रकट हो जाता है तो व्रत वगैरह सारे निर्दोष थे, उनकी चर्या बिल्कुल शुद्ध थी, तो उनको एक साथ मिथ्यात्व से 7वें गुण स्थान की उपलब्धि होती, यानी सीधे मिथ्या दृष्टि से अप्रमत्त संयत मुनि हो जाते हैं, भावलिंगी मुनि। और फिर गुरु के साथ जब चंपापुरी की वंदना के लिए जाते हैं तो उनको सर्वावधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सर्वावधिक ज्ञान उन्हीं मुनियों को प्राप्त होता है जिनको उसी भव से मोक्ष प्राप्त करना है। और उसके बाद तो फिर घर लौटने का तो सवाल ही नहीं। भावलिंगी मुनि घर लौटेंगे क्या? असंभव। फिर उनके निमित्त से बहुत सारे जीवों का कल्याण होता है। बहुत सुंदर कथा है, बहुत लंबी कथा है, सुकुमाल चरित्र में आती है, पठनीय है। हर मां को अपने बच्चों को सुनानी चाहिए वो कथा, ऐसी कथा है। उसमें 5 पापों की वो कथा है कि जिसको सुनकर बच्चे 5 पापों से बच सकते हैं, कभी उनका मन न ललचाए। तो सिंधु नीर पे प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता उनको। 3 लोक को नाज जुखायो, मिटे न भूख कणा न लहाय।
ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। भूख कितनी लगती है नरकों में? पंक्ति देखिए क्या लिखा हुआ, 3 लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख। इतना अनाज खा लो कि 3 लोक में जितना अनाज है सब खा जाए तो भी भूख न मिटे, ऐसी भूख लगती है। कणा न लहाए, लेकिन एक कण दाना, एक दाना भी उनको खाने के लिए मिलता नहीं है। ये दुख बहु सागर लो सहे, सागरों पर्यंत ऐसे दुख सहन किए हैं जीव ने। और नरक गति में भटकने के बाद फिर कर्म जोग थे, वहां पश्चाताप कर करके थोड़ा पुण्य कमा लेता है जीव। देखो यहां से पाप कमाकर नरक गया, नरक से पुण्य कमाकर मनुष्य पर्याय में आया, तो कर्म जोगते नर गति लहे, फिर मनुष्य गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गति में क्या कथा है उसका वर्णन आगे है। तो नरकों का वर्णन कल आपने सुना था और कुछ तिर्यंच पर्याय के भी दुख सुने थे। नरकों में बतलाया था कि अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शब्द सागर में पड़ो। मतलब जब जीव बहुत संक्लेश भाव के साथ, तीव्र कषायों के साथ मरण को प्राप्त होता है तो उसको नरक गति प्राप्त होती है। और नरक गति प्राप्त करने के कौन से निमित्त है उसकी चर्चा अपन ने तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ के आधार पर की थी। और शाम को कोई कह रहे थे कि वो तत्वार्थ वृत्ति कहीं दूर से बाहर से आई थी और फिर संयोग से आपने नाम लिया और फिर वो ग्रंथ यहाँ पर उपस्थित हो गया था। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो स्त्रियों के साथ विश्वासघात करते हैं, बच्चों के साथ विश्वासघात करते हैं, साधुओं के साथ विश्वासघात करते हैं और वृद्ध जनों के साथ विश्वासघात करते हैं, वो नरक जाते हैं। जो रात्रि में भोजन करते हैं वो नरक जाते हैं। जो बलि चढ़ाते हैं जानवरों की वो नरक जाते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक स्थान है, सोलापुर जिला है, और सोलापुर जिले के पास कुछ ऐसे स्थान है, पहाड़ियां हैं कुछ, और फिर वहां पर एक बलि देने का स्थान है। आषाढ़ महीने में लाखों जानवरों की बलियां वहां पर चढ़ाई जाती। और बहुत प्रयास किया। एक जैन ब्रह्मचारी संदीप भाई हैं, संदीप जैन वैद्य, उन्होंने इतना प्रयास किया है तो कुछ सफलता मिली है। और कुछ समाज अगर और साथ दे दे और फिर पत्र भी अगर महाराष्ट्र सरकार को दिए जाए तो फिर हो सकता है कि कभी किसी की बुद्धि पलटे और फिर पत्र को आप नमोकार मंत्र पढ़ करके तो उसकी शक्ति दे करके भेजें तो फिर उसका अलग प्रभाव होता है। तो वहां पर ये कार्य अभी भी चल रहे हैं, बलि चढ़ाने वाले। तो इसमें बताया था तत्वार्थ वृत्ति में कि जो जानवरों की बलियां चढ़ाते हैं अब उसको मालाएं पहनाएंगे और उसके शरीर पर हल्दी, केसर, चंदन का लेप लगाएंगे उस बकरे के, और फिर उसके माथे पर तिलक लगाएंगे और मंत्र पढ़ते हुए उसको वहां पर पेड़ के पास ले जाकर के उसकी बलि चढ़ा देंगे। और मैहर में भी ऐसा होता था पहले। मैहर सुना आपने नाम? सतना तरफ एक पहाड़ आता है, कटनी के आगे जाओ तो वहां पर वो जानवरों को ले जाते थे ऊपर, और ऊपर ले जाकर के उनकी बलि तब तक चढ़ाते थे और ये मानते थे कि देवी तब तक प्रसन्न नहीं होगी जब तक खून नीचे धरती पर ना आ जाए। तो आप कल्पना करो कि वो इतने ऊंचे पहाड़ पर से नीचे खून आने में कितने जानवरों की बलि चढ़ी। इतनी बलियां चढ़ती थी वहां। और फिर ये जब ब्रह्मचारी जी पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतने जानवरों की बलि चढ़ती यहाँ, इस बलि को कैसे रोका जाए। तो उस समय राजा लोग थे यहाँ पर। क्या था कि ये अपना प्रजातंत्र नहीं था। जैसे यहाँ पर ये वडोदरा के भी एक राजा थे, ऐसे अलग अलग, जूनागढ़ के एक अलग राजा थे। तो अलग अलग राजा थे, उनके अलग अलग इलाके निश्चित थे, उनके एक स्थान थे। तो वहां पर भी जो राजा थे उनसे इन्होंने बात की। तो फिर राजा बोलते हैं कि मैं बंद नहीं करवा सकता, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबको अपने धर्म करने की स्वतंत्रता है हमारे राज्य में। तो फिर इन्होंने ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि हिंसा करना धर्म है, ऐसा कहां पर आता है? तो बोले ये नहीं जानता मैं, लेकिन अगर आप सब धर्म गुरुओं, उनके धर्म गुरुओं के, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके धर्म गुरुओं के आप हस्ताक्षर ले आओ कि हिंसा करना धर्म नहीं है, तो जरूर मैं इस पर विचार करता हूं। तो ब्रह्मचारी गोकुलदास जी ने कई महीनों तक, और संभवतः 1-2 वर्ष भी लग गए हों उनको, पूरे भारत में जितने धर्म गुरु थे उन सब के पास जा करके
उनके हाथों से लिखे हुए वाक्यों में और हस्ताक्षरों के साथ एक रजिस्टर तैयार किया कि हिंसा करना धर्म नहीं है। सब गुरुओं ने कह दिया कि हिंसा करना धर्म नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैहर के पास कहीं पर जो जहाँ उनका राज्य था वहां पर एक बैठक बैठी, और उस बैठक में फिर वो पंडे लोग भी आए जो लोग ये सब काम करते थे, और चंदा उनको खूब मिलता था, खूब पैसे मिलते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो कुछ सोच करके योजना बना करके आए कि अगर राजा अपने पक्ष में निर्णय नहीं देगा तो फिर अपन कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि राजा को अपने पक्ष में ही निर्णय देना पड़ेगा, यानी पशुओं की बलि बंद नहीं की जाएगी। तब फिर उन्होंने क्या किया, जब वहां पर बैठक बैठी तो सब पंडे लोग वहां पर तैयार बैठे थे। बोले कि कहा हमारे गुरु वहां पर फलाने स्थान पर अमुक मठ के अधीश है, और फिर उनका नाम ऐसा ऐसा, उनके नाम से लाए हो क्या आप? तो फिर ये रजिस्टर खोल करके देखते हैं। इनको तो सब याद था कि कहाँ कहाँ गए हैं। बोले कि हाँ मैं लेकर आया हूँ, उनके नाम का भी वाक्य लेकर के आया हूँ। फिर वो वाक्य उन्होंने खोल करके दिखाया, पढ़ करके सुनाया। फिर उनके जो विद्वान बैठे थे उनको भी दिखला दिया, तो फिर वो भी मान गए कि हमारे गुरु के हस्ताक्षर है। फिर राजा को भी पढ़ करके सुनाया, मंत्री को भी पढ़ करके सुनाया, और फिर वहां के जो पुरोहित और फिर जो भी लोग थे मुख्य प्रमुख विद्वान उनको भी पढ़ करके सुनाया। फिर किसी पंडित ने बोला कि आप वहां के विद्वान का लाए हो क्या, हमारे गुरु का? तो ये तो सब जगह जितना इनसे बना था वो सब इकट्ठा करके लाया था। तो जितने नाम लिए उन्होंने, सौभाग्य से वो सारे नाम उस रजिस्टर में थे, और राजा ने अंत में फैसला दे दिया कि आज के बाद यहाँ पर कोई पशु की बलि नहीं चढ़ेगी। और जैसे ही राजा ने आदेश दिया तो फिर उन लोगों ने जो योजना बनाई थी कि नहीं राजा को अपने पक्ष में निर्णय देना पड़ेगा, उस योजना को उन्होंने लागू किया, और उस सभा भवन के बीच में से एक भयंकर सांप ऐसे ऐसे निकल गया, और वो पता नहीं कहां चला गया। एक पंडे ने तुरंत कहा कि राजन, ये देवी का प्रकोप है, आपके निर्णय से देवी असंतुष्ट हुई है और अब आपके राज्य में निश्चित अनिष्ट हो जाएगा। और फिर जो उनके साथ के जो दूसरे पंडे लोग थे उन्होंने भी उनकी बात में बात मिला दी, और फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार के वाक्य कहे। तो राजा घबरा गया। राजा ने मंत्री को बोला कि अभी इस आदेश को लागू मत करना बोले। तो फिर ब्रह्मचारी गोकुलदास जी इतने घबरा गए, उनको लगा कि मैंने इतने समय तक इतना परिश्रम किया और मेरा सारा परिश्रम निष्फल हो रहा है, अब मैं क्या करूं? अब फिर से बलि चढ़ने वाली स्थिति आ रही है। तो इन्होंने तुरंत आंखें बंद की और कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्मरण किया, और जैसे ही बड़े बाबा का स्मरण किया तो एकदम उनको एक आवाज जैसी आई कि वो नकली सांप था। तब इन्होंने राजा से निवेदन किया कि राजन, आप मुझे जो दंड देना हो दे दीजिएगा, लेकिन मैं कहता हूं वो सांप नकली था और आप यहाँ पर पूरी नाकेबंदी करके जांच करवा लीजिए बोले। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जल्दी से सब घेर लो इनको, जितने लोग सभा भवन में कोई भी इधर उधर न होने पाए सबको घेर लो और सबकी तलाशी ली जाए। एक पंडे के पास सही में वो नकली सांप निकला। तब राजा ने गुस्से में कहा कि तुम लोग मुझे धोखा देते हो, मैं राजा हूं यहाँ का, कोई बलि नहीं होगी आज के बाद, ये मेरा आदेश है और इस आदेश को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ने का प्रयास किया उसकी खैर नहीं, क्योंकि राजा जिसके खिलाफ हो जाए उसका अहित निश्चित है। तो तब से वो बलियां बंद हो गई मैहर के पहाड़ी के ऊपर में, और आज वहां पर कोई बलि नहीं चढ़ती। शारदा मैया का मंदिर है, वो लोग जाते हैं अपने तरीके से। बस यही बात है, कलकत्ता में जब गांधी जी गए काली माई के मंदिर में, तब उनका जो अनुभव हुआ बहुत दुखद अनुभव था। गांधी जी ने कहा कि जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर रहते हैं और जहां की संस्कृति इतनी कलापूर्ण है, बंगाल की संस्कृति में वो कला है जो भारत में दूसरे स्थानों पर दुर्लभ है, तो इतना कलात्मक प्रांत होते हुए भी बंगाल बलि प्रथा से मुक्त क्यों नहीं है? काली माई के मंदिर में इतनी बलियां चढ़ती है कि वहां जाने वाले देख नहीं सकते उसको, बस जानवरों की चीत्कार और खून मांस, बस बलियां चढ़ रही है देवी के लिए, काली माई के लिए। तो ये स्थिति बनती है। तो यहां पर तो इन्होंने मैहर में बंद करा दिया। अब बंगाल की स्थिति अलग है।
गांधी जी भी घबरा गए थे और फिर उन्होंने कई अपने फिर वक्तव्य दिए थे उसके ऊपर। तो अति संक्लेश भाव से मरने का मतलब यह है कि जिसने ऐसे ऐसे पाप करके अपनी आयु पूर्ण की है, वो मरण को प्राप्त होकर के नरकगामी होता है। तो बलि आदि के द्वारा भी प्राणियों का घात करने वाला नरकगामी। मांस भक्षकाः मद्यपायिनः, ये सब शब्द आए थे ना कल। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, और रात्रि भोजिनः, एक शब्द ये भी आया था, रात्रि में भोजन करने वाले, ये सब दुर्गति के पात्र बनते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने इस बात को फिर से इसलिए उठा लिया क्योंकि एक गाथा हमारी स्मृति में अभी आ गई। रैणसार ग्रंथ में बताया कि जैन बनकर के भी नरक कौन जाते हैं। जैन कुल में जन्म लेने वाले ऐसे कौन से प्राणी होते हैं जो नरक जाते हैं। तो उसमें